हेलो गाइस। गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे मेथड और लोडिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग। ओनली कोडिंग करेंगे। लेट्स कम टू द एसटीएस। एसटीएस पे आते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जो बनाया था प्रोजेक्ट पहला अपना, एसटीएस पे हम लोगों ने ये बेसिक जावा नाम का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था। इसको ओपन करेंगे। ओपन करके उस वाले पे आके इधर हम लोग इस पे राइट क्लिक करके एक क्लास बनाते हैं। पहला जो प्रोग्राम अभी हमारा रहेगा वो रहेगा टाइप प्रमोशन। हम लोग जो यहाँ पे पहला प्रोग्राम करेंगे इसका नाम रहेगा टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन में क्या होगा? टाइप प्रमोशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर मैं वैल्यू क्या करूँ, लोड के डालूं, तो टाइप 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 कास्टिंग जो होती है ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे, हम लोग इधर आते हैं, प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। पहले बनाएंगे, हम लोगों ने क्लास बनाई, मेन क्लास। अब इसके अंदर एक मेथड और लोडिंग के अंदर ये टाइप प्रमोशन इन मेथड ओवरलोडिंग। तो पहले एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड शो। उसके अंदर मैं देता हूँ इंट ए। इस पैरामीटर डिफरेंट पैरामीटर रहेगा, और इसको की आप मैसेज डाल देंगे। ठीक है। इंट पैरामीटर कॉल। अभी एक दूसरा और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड। तो मेथड नेम सेम रहेगा। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर देंगे डबल। मैथ पर देंगे, पास कर देंगे डबल पैरामीटर। अब आएंगे यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे हम लोग। दो मेथड बनाया, पहला मेथड जो बनाया वाइड शो नेम का, दूसरा जो ये भी सेम मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है। मैसेज हमने पास किया क्या, अगर पहला मेथड कॉल होगा तो इंट पैरामीटर कॉल, और अगर दूसरा वाला कॉल होगा तो डबल पैरामीटर कॉल। अभी यहाँ पे मेन मेथड बनाया, अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन डॉट हो। सो मेथड कॉल किया, देखो सो मेथड कॉल किया तो पहला आया डबल वाला, जिसके अंदर हम लोग दोनों मेथड सो मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अभी अगर कुछ ना दूं ना तो देखो एरर देगा, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे जाके चेक कर रहा है कंपाइलर, ये जो सो मेथड है क्या इसके अंदर। हाँ, उसको मिला सो मेथड, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, 10 डाल दूँ, और यहाँ पे भी 10 डाल दूँ, तो देखो हो गया इधर से कंपाइल टाइम पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर नंबर ये भी है, इंटीजर नंबर ये भी है। तो जब मैं इसको डालूं और इसको मैं रन करता हूँ, इसको जब मैंने रन किया, कॉल करने के बाद इसको रन किया, दोनों टाइम कॉल क्या कॉल हुआ, इंट पैरामीटर कॉल हुआ। क्या कॉल हुआ, इंट पैरामीटर कॉल हुआ। तो यहाँ की वैल्यू 10.f की है। तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे फ्लोट बताया कि 10.0 एफ ये फ्लोट नंबर है, और ये फ्लोट नंबर को डबल ने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया, डबल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे हुआ? सबसे पहले जब कंपाइलर ने पहला शो मेथड कॉल हुआ, तो शो मेथड में कंपाइलर आके इस क्लास के अंदर चेक किया क्या शो मेथड यहाँ पे है, उसको शो मेथड यहाँ पे मिला, और इसके अंदर पैरामीटर चेक किया किस टाइप की वैल्यू ले रहा है ये।
तो ये देखो ले रहा है इंट पैरामीटर, तो इसको इंट वाली वैल्यू मिली यहाँ पे, और इसने क्या किया, इसको कॉल करा दिया कंपाइल टाइम पे पैरामीटर के बेसिस पे। हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग फिर से 10 डाल दे, 10 तो ले सकता है ना भाई, क्योंकि डबल तो 10 इंट से लॉन्ग है, मतलब ज्यादा है इसकी साइज, तो ये ले सकता है ना इसमें। रूल तो यही है कि ये ले लेगा। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, कंपाइलर चेक करता है कि अगर करेक्ट जो पैरामीटर दिया हुआ है, जो स्पेसिफिक जो उसी के लिए, खास कर जैसे बाय डिफॉल्ट 10 इंटीजर है, तो कंपाइलर पहले इंटीजर का पैरामीटर ढूंढेगा। अब जब इसको इंट का पैरामीटर मिल ही रहा है बार बार, तो वो डबल पे नहीं जाएगा, यहाँ पे टाइप प्रमोशन नहीं करेगा, यहाँ पे टाइप प्रमोशन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर क्या चेक करता है, पैरामीटर का चेक करता है कि क्या ये इंट जो दे रहा वैल्यू, ये पैरामीटर यहाँ पे है कि नहीं। अब मिल रहा है इसको एग्जिट पैरामीटर वही मिल रहा है जो इंट ही ले रहा है ओनली, तो ये बार बार उसी इंट को ही कॉल कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे 10 पॉइंट जैसे ही हम लोग 0f करते हैं ना, 0f करते हैं कि मतलब इसमें फ्लोट लिखते हैं, तो कंपाइलर जाके ये पैरामीटर चेक करता है कि क्या कहीं फ्लोटिंग नंबर ले रहा है, नहीं ले रहा फ्लोटिंग नंबर कहीं। तो क्या करेगा कंपाइलर, इसको टाइप कास्ट कर देगा, क्या कर देगा, इसको टाइप कास्ट कर देगा, किसके अंदर कर देगा, डबल के अंदर टाइप कास्ट कर देगा, क्योंकि इसका एग्जिट पैरामीटर नहीं मिल रहा है, तो इसने टाइप कास्ट कर दिया। अगर एक मेथड और इसी के अंदर बनाते हैं, जैसे पब्लिक वाई को, और यहाँ पे हम लोग फ्लोट डालते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन है, अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है ये थोड़ा, फ्लोट एफ, ये नंबर डाले और यहाँ मैसेज डालते हैं फ्लोट पैरामीटर कॉल। और फिर से हम लोग यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे प्रमोशन डॉट, फ्लोट का कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे 10 डालूं, लोड भी 10 ले सकता है, तभी ये इंट वाला पैरामीटर, अभी देखते हैं रन करके, देखो इंट वाला पैरामीटर कॉल हुआ, क्यों, क्योंकि उसको स्पेसिफिक पैरामीटर मिला, ये फ्लोट को नहीं कॉल किया। और अगर मैं यहाँ पे 10.0 या फिर कर दूं यहाँ पे, देखो ये भी फ्लोट कॉल करेगा, ये भी फ्लोट को कॉल करेगा। अभी देखो दोनों ने फ्लोट पैरामीटर को कॉल किया, क्यों, क्योंकि इसको एग्जिट मिला, एग्जिट जो इसको चाहिए, यह फ्लोट नंबर यहाँ से हम पास करें तो फ्लोटिंग नंबर यहाँ पे मिल रहा है हमको, ये फ्लोट पैरामीटर बनाए तो एग्जिट फ्लोटिंग नंबर ही यहाँ पे मिल रहा है, ये बताया जा रहा है कंपाइलर को, जो मैं यहाँ पैरामीटर में वैल्यू दे रहा हूँ वो फ्लोट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, तो ये एग्जिट उसी पैरामीटर को कॉल कर दे रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग क्या कर दे, 10.0 कर दे बस, तो अभी क्या करेगा, ये डबल को कॉल कर देगा, किसको, क्योंकि हमने ये नहीं बताया ये फ्लोटिंग नंबर है, ये बाय डिफॉल्ट डबल है, और ये किसको कॉल कर देगा, अभी डबल को कॉल कर देगा, देखो डबल पैरामीटर कॉल हुआ। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर हम कुछ भी वैल्यू दें, अगर हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नहीं यूज किया है और फ्लोट पैरामीटर नहीं लिया है, और हमने 10.0f लिया है, तो यहाँ पे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट किसको कॉल कर देगा, बाय डिफॉल्ट कॉल कर देता है ये डबल को, इसको, इस डबल को। लेकिन जैसे ही हमने फ्लोट पॉइंट ले लिया, तो ये किसको कॉल कर दिया, ये कॉल कॉल कर दिया फ्लोट को, और डबल को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसको एग्जिट पैरामीटर मिल गया, कंपाइलर ने डिसीजन ले लिया और वो रन हुआ। अब जितनी बार हम लोग 10.0 या देंगे, तो यही फ्लोट वाला ही कॉल हो। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग के अंदर टाइप प्रमोशन कैसे होता है। अभी हम लोग करते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम और करते हैं, और आते हैं यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं, टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट, क्लास का नेम रहेगा टेस्ट। और यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाई, पब्लिक इन, रिटर्न टाइप चेंज करेंगे, वाइड नहीं रखेंगे, सो नहीं बनाते हैं, M1 बनाएंगे, M1 बना के यहाँ पे पैरामीटर डालेंगे। पहला पैरामीटर जो होगा वो इंट ए,
दूसरा लॉन्ग, ये हो गया। अभी रिटर्न कर देंगे कुछ, रिटर्न 10 कर देते, 10 प्लस 20 इधर से रिटर्न कर देते हैं। अब उसके बाद एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड, पब्लिक डबल, इंट ही रखते इन, लॉन्ग रख देते लॉन्ग। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब वो नहीं रहेगा, पर रिटर्न टाइप हमने चेंज किया आपकी बात। और हम लोग यहाँ पे दे देंगे लॉन्ग ए, और इन, और रिटर्न कर देंगे कुछ, 10 रिटर्न कर देंगे। अभी मेन मेथड बनाएंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, टेस्ट क्लास का। टेस्ट, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और यहाँ पे टेस्ट के थ्रू हम लोग टेस्ट डॉट कौन से M1 मेथड को कॉल किया। अभी देखो, दोनों M1 पैरामीटर ले रहे हैं यहाँ। देखो कंपाइलर कंपाइलर अभी ये कंफ्यूज हो रहा है कंपाइलर। अगर मैं यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ, 4 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ, और यहाँ पे 6 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 7 डाल रहा हूँ, 5, तो मैं तो यहाँ पे इंटीजर नंबर दे रहा हूँ, तो ये क्यों कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है। द मेथड m1 log is ambiguous for that type टेस्ट, किसको कॉल करूँ, ये इंट ये भी है बाय डिफॉल्ट, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो जब मैं इंट नंबर डाल रहा हूँ तो एक कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, मैं किसको कॉल करूँ, किस पैरामीटर को कॉल करूँ। ये 6 वाला भी इसी यही कॉल हो रहा है, इसमें भी यही कॉल हो रहा है, लेकिन ये पहला, लेकिन ये जो लॉन्ग भी है डिफरेंट पैरामीटर है। लेकिन अगर सोचे तो ये क्वेश्चन आता कि भाई दोनों तो इंटीजर नंबर लेते हैं, तो फिर क्यों नहीं ये प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर दिया वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर लिया है, और जैसे ही पहले पैरामीटर कॉल हो रहा है तो पहले पैरामीटर में इंट है, फिर लॉन्ग है, तो लॉन्ग में बाय डिफॉल्ट इंटीजर जा रहा है, हमने इसको बताया नहीं, तो हम तो यहाँ पे एल लगा देंगे। तो देखो जैसे ही एल लगाया, तो ये समझ गया कि हाँ, इसको प्रीफिक्स इसका सफिक्स डिफाइन कर दिए, तो अभी ये समझ गया कि हमें लॉन्ग के पास जाना है। वरना फिर ये क्या समझ रहा था कि, अभी तक समझ नहीं पा रहा था, ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही इसको कंपाइलर समझ रहा था, और कंफ्यूज हो रहा था कि किसको कॉल करूं, किस पैरामीटर को कॉल करूं। तो अभी कंपाइलर ने क्या किया, अभी कंपाइलर समझ गया, अभी जब कॉल करेंगे तो कौन सा पैरामीटर कॉल होगा। अभी रन करके इसमें देखते हैं कि पहला वाला पैरामीटर बार बार कॉल होगा। यहाँ से इसको एसओपी में मैसेज डालते हैं, यहाँ पे एसओपी नहीं डाली है, एक मैसेज डालते हैं यहाँ पे, मैसेज लॉन्ग इन पैरामीटर, और यहाँ पे मैसेज रहेगी इंट लॉन्ग पैरामीटर। देखो इंट लॉन्ग पैरामीटर बार बार कॉल हुआ, क्योंकि हमने क्या दिया था, सेम वही लॉन्ग पहले दे दिया। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको यल कर देंगे, और इसको 5 कर देंगे, तो अभी दूसरा वाला पैरामीटर कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पैरामीटर कॉल हो जाएगा। अभी देखो लॉन्ग इंट पैरामीटर इंट लॉन्ग। लेकिन अगर हम इसी यल को हटा देते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि इस पैरामीटर को कॉल करूं, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, बाय डिफॉल्ट इंटीजर। तो हमें क्या करना पड़ता है, सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के बताना पड़ता है।
ये था एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम कैसे आती है जब हम लोग इंट और लॉन्ग करते हैं। इसी के अंदर और देखते हैं, जैसे अगर हम लोग क्या करें ना, यहाँ पे इंट लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंट, यहाँ पे लॉन्ग है M1 में, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, इंटीजर, इंटीजर कर दिए। ठीक। अभी ये क्वेश्चन आता है कि अब अगर मैं एक मेथड, दोनों मेथड M1 है, और मैंने इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ये कॉमा भी हटाया, अभी आउटपुट क्या आएगा। बस डिफरेंट ये है कि इंट जो हमारा है क्या है, वो हमारी एक सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इंटीजर एक रैपर क्लास है, वो भी, ये भी इंट नंबर लेता है, ये भी इंटीजर नंबर लेता है। तो ये 4 और 6 में डाला हूं तो कौन सा पैरामीटर कॉल होगा। बाय डिफॉल्ट ये तो इंटीजर है, क्या है, बाय डिफॉल्ट ये तो इंटीजर है। जब मैं इसको रन करूंगा, रन एज पे आके जावा एप्लीकेशन पे, ये तो पहला पैरामीटर बार बार करके, इंट और लॉन्ग पैरामीटर मतलब इंट वाला पैरामीटर। अभी देखो ये इंट पैरामीटर कॉल हो रहा है, क्यों कॉल हो रहा है, इंटीजर इसलिए नहीं कॉल हुआ, हालांकि इंटीजर भी इंट लेता है, लेकिन इंट वाला कॉल ये नहीं कॉल हुआ, ये इंट वाला कॉल हुआ। क्यों, क्योंकि जो ये वैल्यू है ना, हमने जो यहाँ ऑब्जेक्ट में पास की है, ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर को ढूंढती है, इंट नंबर को, बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव में जो हमने इंट दिया है वो। और ये क्या लेता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये तब कॉल होगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब ऑटो बॉक्सिंग का मतलब, ऑटो बॉक्सिंग का कंसेप्ट आता है कि इंटू टू इंटीजर कन्वर्ट करने में, देन ये कॉल होता है इंटीजर वाला। अभी देखते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे और ये देखेंगे कि हमें कॉल करना क्या, इंटीजर वाले नंबर को। तो इंटीजर तो ऑब्जेक्ट लेता है, ये तो ऐसा कॉल नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रिमिटिव लिटरल है, ये प्रिमिटिव लिटरल है, ये बार बार इसी को एग्जिट मैच करता है, कॉल करता है। तो इसको कॉल करने के लिए दो तरीके हैं, एक होता है न्यू इंटीजर, न्यू इंटीजर के अंदर कुछ वैल्यू डाल दो, टेना, ओल्ड सिंटेक्स है ये, डेप्रिकेटेड हो गया है। तो ये जब हम लोग रन करेंगे तो अभी क्या, कौन वाला कॉल हो जाएगा, इंटी लॉन्ग इंट पैरामीटर, मतलब ये जो इंटीजर वाला पैरामीटर था, इंटीजर पैरामीटर कॉल हो गया। कौन सा पैरामीटर कॉल हुआ, इंटीजर वाला, इंटीजर पैरामीटर। दूसरा तरीका इसको कॉल करने का, डायरेक्ट जो हम कॉल कर सकते हैं, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एक करके एक मेथड है इसके पास, वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम लोग 5 डाल देंगे। तो क्या करेगा, वो इंटीजर को कॉल कर देगा, इंटीजर वाले पैरामीटर को। देखो इंटीजर वाला पैरामीटर कॉल हो गया, और ये एडवांस है, ये वो डेप्रिकेटेड था। तो ये क्वेश्चन था, इंटरव्यू लेवल का था, कंफ्यूजिंग था थोड़ा। अब हम लोग एक और प्रोग्राम इसके अंदर देखते हैं, वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं। कर रही हो, तो ये एमपी नेम की बनाया हम लोगों ने, उसको रीनेम कर दिए। और यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाई, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, नेम नेम कराएगा इधर मेथड। और यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने कुछ लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम। अब इधर रिटर्न कर देंगे, कुछ स्ट्रिंग में रिटर्न टाइप लिए हैं तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न। हेलो गाइस, हेलो गाइस, इसको रिटर्न कर दिए। अब उसके बाद एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक ऑब्जेक्ट नेम, और इसमें ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट, कुछ मैसेज पास करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मेथड, और रिटर्न करते हैं कुछ,
ऑब्जेक्ट में कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं हम। 10 रिटर्न कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे मेन मेथड। मेन मेथड बना के हम लोग ईएमपी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ईएमपी यस इज इक्वल टू न्यू ईएमपी। अब हम लोग एस डॉट क्या कॉल करेंगे, नेम मेथड दोनों कॉल करेंगे। नेम, अभी देखो नेम मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया, और बाय डिफॉल्ट जो हम लोग चेक करने हैं वो नल चेक करेंगे। नल, नल एस डॉट नेम में नल, दोनों में हमने नल डाला है। नल एक लिटरल होता है, ये लिटरल प्री डिफाइन होता है। जो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो नल होती है, ऑब्जेक्ट की भी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। तो अभी हम लोग इसको एक एसओपी के अंदर कॉल करेंगे ताकि हमें जो रिटर्न किए हैं वो हो जाए। ये इसको एक एसओपी के अंदर कॉल कर, सेम मैं से इसी करेंगे इसको। ये दोनों एसओपी के, अब क्या होगा ना, ये जो रिटर्न हो रही है वैल्यू हमको ये शो होगी ये दोनों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा कॉल होगा। ऑब्जेक्ट की भी डिफॉल्ट वैल्यू नल है, स्ट्रिंग की भी डिफॉल्ट वैल्यू नल है, और स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास है। ऑब्जेक्ट को सारी क्लासेस ने इनहेरिट किया है, तो स्ट्रिंग एक चाइल्ड क्लास। अब हमने नल पास किया दोनों में, तो आउटपुट क्या आएगा, तो जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग वाला आउटपुट आएगा। अभी देखो स्ट्रिंग वाला, हेलो गाइस, हेलो गाइस, मतलब स्ट्रिंग वाला आया। कौन वाला, स्ट्रिंग, बार बार स्ट्रिंग ही कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं कॉल हुआ। क्यों, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास है, और इसका जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है वो भी क्या है, नल है। इसलिए इसने स्ट्रिंग को प्रायोरिटी दी और स्ट्रिंग को कॉल किया। और अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, इंटीजर कर दूं, इंटीजर भी एक रैपर क्लास था। अभी देखो कंफ्यूज हो गए, अभी कंपाइलर कंफ्यूज हो गए। ऑब्जेक्ट क्या थी, पेरेंट थी, चाइल्ड रिलेशन था, लेकिन अभी क्या है, इसने भी ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया है, और इसने भी ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया है। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू नल है, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू नल है। तो जब मैंने यहाँ पे कॉल किया किसको, इंटीजर भी डाल के और स्ट्रिंग भी डाल के, तो क्या हुआ, कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि मैं किसको कॉल करूं। यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ गई। ये रिलेटेड किस में था, स्ट्रिंग और एक क्लासेस से रिलेटेड है, जब हम स्ट्रिंग और इंटीजर डालते हैं, क्योंकि दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू नल है और दोनों को प्रायोरिटी है, दोनों ने ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया है, तो इधर कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। तो अभी हम लोग को यहाँ से नल नहीं दे सकते, अभी हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करेंगे। जैसे स्ट्रिंग है तो हेलो पास कर देंगे, और ये इंटीजर है तो यहाँ पे 10 पास कर देंगे। तो देखते हैं क्या 10 ले रहा है क्या इंटीजर यहाँ पे। हेलो गाइस, हेलो गाइस हो गया यहाँ पे, इसने ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर दिया और 10 आउटपुट आ गया इधर से। ये था क्या हमारा, इंटीजर और स्ट्रिंग से नल से रिलेटेड चीजें थी। अभी एक चीज इसमें और आती है, वेर आर्ग, एक वेरिएबल है, वेर गार्गा, वेर, 3 डॉट होते हैं। ये क्या करता है कि इसमें लिस्ट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम लोग एरे के अंदर करते हैं ऐसे इसके अंदर भी लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे यही हमने यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे आके हेलो पास कर दें, और यहीं पे मैं क्या करूँ, वेर पास कर दूंगा। ये होता है वेर गार्डा। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वेर, इंट वेर गार्ग, और इसमें स्ट्रिंग। ये क्या करेगा ना, लिस्ट ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। बस इतना समझो कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया हेलो और यहाँ पे लिया 10, अभी देखते हैं क्या कॉल होता है। हेलो ऑब्जेक्ट, हेलो गाइस, यहाँ पे भी इंट ले लेते हैं हम लोग, इंट, और नेम की जगह पे आईडी ले लेते हैं।
और हमने यहाँ पे भी, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को हटा के 10 डाल देते हैं, रन करेंगे, रन एज पे। तो अभी हमको क्या मिला, हेलो गाइस, मतलब ये वाला इम्प्लाई आईडी कॉल हुआ। लेकिन यहीं पे हम लोग और क्या करते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। अभी देखते हैं क्या कॉल होता है। अभी देखो वैरगार वाला लिस्ट ऑफ डेटा वो लेता है, देखो ये ऑब्जेक्ट मेथड कॉल, और इसने 10 जो हमने रिटर्न किया था 10 रिटर्न किया, और ये कॉल हुआ। मतलब ये दूसरे पे क्या ले लिया उसने, वर्ग आर्ग मेथड को कॉल किया, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट इधर उसके अंदर जा रहे हैं। और ये इंट वाला जो वन पैरामीटर वाले मेथड को कॉल कर रहा है। ये था मेथड ओवरलोडिंग का कंफ्यूजिंग थोड़ा जो प्रोग्रामिंग थी ये था। इससे बैरगार इसके अंदर था, और इंटीजर और फ्लोट वाला थोड़ा जो कंफ्यूजन था, ये इंटरव्यू लेवल प्रोग्राम थे। इसको खुद प्रैक्टिकल एक दो बार करो। आज के लिए इतना रहेगा।